सबसे बड़ी बात जिसको हमें समझना होता है, जिसके ताल्लुक़ से हमें जानकारी करनी होती है, उसके बेसिक के बारे में हमें इल्म रखना निहायत ही ज़रूरी होता है। ज़िक्र किस चीज़ का नाम है? ज़िक्र का माना होता है याद करना, याद रखना, चर्चा करना, खैर खाही करना, ये ज़िक्र का माना है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हम तमाम इंसानों को इसलिए पैदा किया है कि हम अल्लाह का नाम लें, अल्लाह को याद करें और अल्लाह की इबादत करें और बंदगी करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अल्लाह की याद, अल्लाह की बंदगी, अल्लाह की इबादत के लिए हमें अनगिनत नेमतों से नवाजा है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे जिस्म के अंदर सबसे बड़ी नेमत अगर दी है तो आँख है। अगर इंसान के बदन में पार्ट्स और बॉडी के अंदर आँख ना रहे तो दुनिया उस शख्स के लिए, उस आदमी के लिए बेकार हो जाती है। इतनी बड़ी ज़मीन जिसमें हम रहते हैं, बहुत बड़ी बड़ी इमारतें बनाई जाती है, बिल्डिंगें बनाई जाती हैं, ये ज़मीन बहुत बड़ी नेमत है, हम समझते नहीं है। आसमान जो हमारे ऊपर एक छत के मानिंदे है, हम गौर व फिक्र नहीं करते हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, फ़ज़्कुरूनी अज़्कुरुकुम वश्कुरू ली वला तकफ़ुरून। ऐ दुनिया के अंदर बसने वालों इंसानों, तुम मुझे याद करो, मैं तुमको याद करूँगा, और मेरा नाशुक्री मत करो, और मेरा शुक्र अदा करो, मेरी नाशुक्री न मत करो। ये आसमान जो हर रोज़ हम देखते हैं, ये बहुत बड़ी निशानी है अक्लमंदों के लिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़ि वख्तिलाफ़िल लैलि वन नहार लआयातिन लिउलिल अलबाब अल्लज़ीना यज़्कुरूनल्लाह क़ियामन व क़ुऊदन व अला जुनूबिहिम। अल्लाह रब्बुल आलमीन कलाम मजीद के अंदर इरशाद फरमाता है, इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ये आसमान जो बनाया है, ये इसलिए नहीं बनाया है कि हम देख कर रह जाएं, इसलिए नहीं बनाया है कि उसमें सूरज है, सूरज की रोशनी हमें मिलती रहे, इसलिए नहीं बनाया है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने चाँद रखा है, चाँद से हम रातों में रोशनी हासिल करते हैं, तारों की टिमटिमाहट देखते हैं, और बेखौफ व खतरा जो हम दुनिया के अंदर गुजर बसर कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है कि इन्ना फ़ी ख़ल्क़िस समावाति वल अर्ज़, ये आसमान की पैदाइश जो है ये निशानी है, ये निशानी है ताकि इंसान गौर फिक्र करे और मेरी बंदगी करे, मेरी इबादत करे। यकीनन आसमान को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमारे लिए एक इबरत चीज़ बना दिया है। अब गौर करने की बात यही है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान को बनाया है जिसमें किसी भी तरह का कोई पिलर और खंबा नहीं है। अब गौर करते हैं, दुनिया के अंदर एक छोटा सा हम पिंडाल बनाए हुए हैं, ये प्रोग्राम हो रहा है और प्रोग्राम के लिए एक पिंडाल की ज़रूरत ज़रूर पड़ गया है। लेकिन गौर करने की यहाँ बात यह है, इस पिंडाल को हमने बनाया है और पिंडाल के ऊपर जो है एक छोटा सा कपड़ा हमने लगा कर रखा है। और गौर करने की यहाँ ये बात है कि कपड़ा एक मामूली सा है, वजन भी नहीं है, और उसको अपनी जगह जो है बरकरार रखने के लिए पिलर का इस्तेमाल किए हैं, बम्बू का इस्तेमाल किए हैं, बांस का इस्तेमाल किए हैं। अगर खुदा की कसम ये बांस अगर ना दिया जाए, ये पिलर अगर ना दिया जाए, ये मामूली से कपड़ा जो है हम फिजा में नहीं रख सकते हैं, फिजा में नहीं लटका सकते हैं, फिजा में नहीं रख सकते हैं। ये बांस अगर न दिया जाए तो ये कपड़ा जो हम ऊपर रख ही नहीं सकते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान बनाया है और
किसी भी तरह का कोई खंभा का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई पिलर का इस्तेमाल नहीं किया है, किसी भी तरह का कोई सतून का इस्तेमाल नहीं किया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है खलक़स समावाति बगैर अमदिन तरौनहा, ऐ इंसानों ये आसमान बनाकर हमने निशानी बना दिया है आपके लिए ताकि तुम इबरत हासिल करो और मेरी याद करो, मेरी बंदगी करो और गौर फिक्र करो कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान बनाया है और बगैर खंबे से बनाया है, बगैर अमदिन। यकीनन अगर आसमान के लिए कोई खंबा होता, कोई पिलर होता तो आपको जरूर दिखाई देता, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान बनाया है बगैर खंबा से। गौर करने की बात है, एक छोटा सा पेंडाल, एक छोटा सा मकान हम बनाते हैं तो सबसे पहले हम पिलर और सतून का जो हम सबसे पहले ख्याल रखते हैं, कौन सा छड़, कौन सा सरिया का इस्तेमाल करेंगे कि हमारी इमारत मजबूत रहेगी, हमारी बिल्डिंग मजबूत रहेगी। लेकिन गौर करने की बात है कि हम घर बनाते हैं, पिलर का इस्तेमाल करते हैं, इसके बावजूद भी खौफ में रहते हैं कि कहीं हमारी बिल्डिंग धंस ना जाए, कहीं हमारी बिल्डिंग जो है गिर ना जाए, इस खौफ व खतरा में रहते हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना बड़ा आसमान बनाया है और इस दुनिया में बसने वाले किसी इंसान के दिल में जर्रा बराबर भी खौफ व खतरा नहीं है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा है कि ये इसलिए नहीं बनाया है कि तुम जो है आसमान की नीलाहट को देखकर जो है तुम खुश हो जाओ, बल्कि इसलिए आसमान को बगैर सुतून और खंबे से बनाया है ताकि तुम इबरत हासिल करो। फिर आयत में फरमाता है जमीन को हमने पैदा किया है, जमीन की पैदाइश में निशानी है, जमीन की पैदाइश में निशानी है। लोगों गौर करने की बात है, ये ज़मीन जिसमें हम अपनी इमारतें बनाते हैं, अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं और न जाने कितनी कंपनियां इस ज़मीन के ऊपर है और न जाने बहुत सारी फैक्ट्रियां इस ज़मीन के ऊपर बनाई गई है और दुनिया के अंदर वो फैक्ट्रियां, वो कंपनी चल रही है, ये ज़मीन के ऊपर है। हमने कभी गौर किया है कि ज़मीन कहाँ है? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस ज़मीन को पानी के ऊपर बिछा दिया है, पानी के ऊपर बिछा दिया है। गौर करने की यहाँ ये बात है कि दुनिया के अंदर हम नदी में जाते हैं, नहाने के लिए तालाब वगैरह में जाते हैं, अगर आपका एक सिक्का गिर जाए, एक छोटी सी कलम गिर जाए तो आपके अंदर ताकत नहीं होती है, आपके अंदर कुव्वत नहीं होती है, आपका मजाल नहीं होता है कि एक सिक्का को पानी के ऊपर उछाल कर रख सको या अपने आप को पानी के ऊपर रख सको, या आपकी मामूली सी कलम अगर पानी में गिर जाती है तो आपकी ताकत नहीं होती है कि पानी के ऊपर जो है उसे खड़ा करके रख सकते हो। लेकिन गौर करने की यह बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन इतनी बड़ी जमीन को, भारी भरकम जमीन को पानी के ऊपर बिछा दिया है और इस जमीन के ऊपर न जाने कितने हैवानात और नबातात और जमातात हैं और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें हैं, बड़ी बड़ी इमारतें हैं, लेकिन जमीन थोड़ा भी हरकत नहीं करती है, थोड़ा भी धंसती नहीं है और हम इत्मीनान और सुकून के साथ इस जमीन के अंदर घूमते फिरते हैं। ये जमीन में इबरत है हम तमाम मुसलमानों के लिए, ये जमीन में दुनिया वालों के लिए निशानी है, इबरत की चीजें हैं। और फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया वक्तला फिल लैल वन नहार, दिन की पैदाइश में, रात की पैदाइश में यह इबरत है लोगों। यह नहीं कि हम सुबह घर को से निकले हैं, शाम रात हो गई है, रात गुजार रही है, फिर रात होती है, फिर दिन आता है, दिन जाता है तो फिर रात आती है। ये सिर्फ और सिर्फ निशानी है, ये इबरत की चीजें हैं। अब गौर करने की बात यहाँ एक और है कि रात के उलटफेर में, रात और दिन के उलटफेर में ये बहुत बड़ी निशानी है, बहुत बड़ी निशानी है। अल्लाह ऐसा ना करे जिस तरह अल्लाह रब्बुल आलमीन कुछ घंटों पहले जो है दिन था, लेकिन आज हमारे सामने अभी रात दिखाई दे रही है। यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन दिन को रात, रात में दिन को तब्दील करता है। खुदा की कसम अल्लाह को वो ताकत है। आज अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें ताकत दी है। अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत अगर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो हमें तंदुरुस्ती होने के बावजूद भी हमें लाचार और मजबूर बना सकता है। आज हम मालदार हैं और अपनी दौलत और अपने माल पर फख्र व गुरूर करते हैं, घमंड करते हैं, इतराते हैं। खुदा की कसम अगर चाहे
चाहेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन मिनटों में, सेकंडों में हमारी वो दौलत जो है दुनिया के अंदर नीलाम कर देगा और हम फौरन जो गरीब हो जाएंगे। यानी मालदारों से अल्लाह रब्बुल आलमीन चाहेगा तो फौरन गरीब बना सकता है। एक ताकतवर इंसान को अगर चाहेगा तो कमजोर बना सकता है। एक कमजोर इंसान को चाहेगा तो उसे फौरन अमीर बना सकता है, ताकतवर बना सकता है, मालदार बना सकता है। यानी उलट फेर करने में भी अल्लाह रब्बुल आलमीन की बहुत बड़ी निशानी है हम तमाम लोगों के लिए। किसके लिए निशानी है? उलुल अलबाब, अक्लमंदों के लिए। अक्लमंदों के लिए निशानी है, सबके लिए नहीं है। जो अकल रखते हैं, जो अकल वाले हैं, उनके लिए बहुत बड़ी निशानी है। आसमान की पैदाइश में, जमीन की पैदाइश में, यानी आसमान की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं, जमीन की पैदाइश में गौर फिक्र करते हैं। रात जाती है, दिन चले आता है, दिन जाता है, रात चली आती है। ये नहीं कि हम सोते हैं फिर दिन होता है, काम काज में लग जाते हैं। नहीं भाइयों, नहीं, ये इबरत वाली चीज है, निशानी है अक्लमंदों के लिए।